तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता आप लोग स्वस्थ होंगे। और पिछले क्लास में आप सभी को ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ाए थे और आज भी ट्रिगोनोमेट्रिक का होगा। तो चलिए आज आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि tan माइनस 225 डिग्री का मान कितना होगा। ये देखिए एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल का है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर tan माइनस थीटा बराबर उसको माइनस टेन थीटा होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस टेन 225 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको सीधे लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब जब tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। tan 180 डिग्री बराबर tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर tan थीटा होता है। पहले माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ है 45 डिग्री और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन पहले क्या है, माइनस है, तो -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि tan 315 डिग्री माइनस 315 डिग्री का मान कितना होगा। tan माइनस 315 डिग्री का मान कितना होगा, मान कितना होगा, कितना होगा। ये आरआरबी में टीसी में आया हुआ है, टिकट कलेक्टर में आया हुआ है 2005 में, 28/12/2005, 28/12/2005 में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 1/√2, बी नंबर है -1, सी नंबर है -1/√2 और डी नंबर है 1, ठीक है ना। अब दिया हुआ है, आप लोग अभी बताए कि अगर tan माइनस थीटा रहे तो क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। माइनस आगे आ जाएगा, माइनस टेन कितना आ जाएगा, 315 डिग्री, यही है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब क्या होता है, tan 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, माइनस टेन थीटा होता है। पहले माइनस है और एक माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन फिर आप लोगों का एनटीपीसी में भी आया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट में एनटीपीसी रिपीट क्या है इस क्वेश्चन को 2016 में 4/4/2016 यूजी अंडर ग्रेजुएट वाला में आया हुआ है, यानी कि इंटर स्तरीय में ये सवाल 2016 को भी रिपीट किया है, हो सकता है इस साल भी रिपीट कर दे, इसीलिए इसको जरा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि tan 315 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होगा। ये देखिए एनटीपीसी में आया हुआ है, एनटीपीसी में आया हुआ है 2016 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। 1/√2, बी नंबर -1, सी नंबर 1/√2। चलिए एक माइनस हो गया, डी नंबर नॉन। फटाफट ये लोग इसका आंसर बताया आपको कमेंट बॉक्स में कितना होगा। इससे पहले वाला माइनस था तो कितना था, वो +1 आया था, और इसमें जब माइनस नहीं है तो इसमें क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक, उसका उल्टा यानी कि -1 आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर।
1 2 3 4। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? ऐसी सेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है ना। इस सवाल आप लोगों का ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है। ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है। 2018 का सवाल है। ऑप्शन है √2, बी नंबर 1/√2, सी नंबर 1 और डी नंबर 2। चलिए, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? कॉस थीटा। साइन कितना डिग्री का मान और कॉस कितना डिग्री का मान बराबर होता है? तो थीटा का मान जब कितना होगा? 45 डिग्री होगा तो वो बराबर हो जाएगा, होता है कि ना। साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। तो थीटा का मान कितना होने से बराबर होता है? 45 का मान। तो थीटा कितना मेरा मिल गया? 45। तो सेक 45 का मान कितना होगा? सेक 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो उसका ठीक उल्टा होता है, कितना आ जाएगा? √2। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, थोड़ा से हार्ड लेवल में जा रहा है अभी। -1 प्लस साइन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू √1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। थोड़ा उससे टॉप लेवल में जा रहे हैं। ये एनटीपीसी में आया हुआ है। कब? 98 में आया हुआ है। देखिए, चलिए इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन क्या है? 5/√2, 1, सी नंबर क्या है? 1/√3 और डी नंबर क्या है? √3। हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले क्या है? सेक है -10। सेक और -10 को जैसा का वैसा रख देते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम लोग परिमेयीकरण करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर मिल जाएगा तो प्लस में आएगा ना, परिमेयीकरण करने से। तो क्या होगा? साइन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? सीधे वो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये कैसा रहेगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये √, में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं? अब ये क्या जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना आएगा। कहाँ से समझ में आ गया? चलिए, किसी को नहीं आया होगा, हो सकता है। देखिए, इसका परिमेयीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिमेयीकरण कर रहे हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा होता है और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। परिमेयीकरण करने से क्या होगा? ठीक उल्टा साइन का ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा ना, ये ना किए हम। तभी गुना करें तो क्या 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया ना। ठीक,
एक आध स्टेप में हिडन कर दे रहे हैं। अब क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब क्या हो जाएगा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हो गया ना, बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। सबको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे आ गई यहाँ ना, समझ में आया, नहीं आया ना, चलिए अब इसको जब तोड़ेंगे तो स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन थीटा बनेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा है, जब स्क्वायर रहेगा तो रूट हट जाएगा कि नहीं, स्क्वायर रूट खत्म, तो बचा क्या, कॉस थीटा बचा ना। अब जब कॉस थीटा बचा तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये इसको सेके ना होता है और इसका मान 10 होता है कि नहीं। अब समझ में आ गया ना सबको, किसी को एनी डाउट, डाउट नहीं ना है, चलिए क्लियर, ऑल क्लियर, नहीं। एक स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस में आ रहे हैं। हाँ, लॉन्ग प्रोसेस इसीलिए दिखाते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो एक आध स्टेप आप लोग खुद से हिडन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ हम डायरेक्ट कर दिए तो किसी को समझ में नहीं आया, है कि नहीं। तो इसीलिए समझाना जरूरी है कि कहाँ से आया, ताकि आप किसी को समझा सकें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 5 लिखे थे ना। सवाल नंबर 6, यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बाई 2 tan थीटा का मान क्या होगा, हो जाएगा। ये आप लोग का टीसी में आया, टिकट कलेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2001 में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 30/16 सी नंबर, 3/160 और डी नंबर 160/3 हो जाएगा ना, नहीं होगा। चलिए यह लिए एक ट्रायंगल बना देते तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये क्या होगा h होगा, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा p, तब ये क्या हो जाएगा b। अब cos थीटा बराबर क्या होता है b/h ना, तो b का मान कितना आ जाएगा 3 और h का मान 5। आप लोगों को पाइथागोरस में आप लोग दिखाए थे ट्रिपलेट कि क्या होता है 3 4 5 होता है, देखिए p का मान कितना हो जाएगा 4। ये ट्रिक्स याद करने के लिए इसीलिए बोला ताकि आप लोगों को जब सवाल बनाएंगे तो दिक्कत ना हो, फटाफट हो जाए, है ना। अब निकालने जाए तो निकल जाएगा, है कि नहीं। ये इसका बराबर ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर होगा अंडर रूट में, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। लेकिन याद रहेगा तो आपका टाइम का बचत होगा कि नहीं। तो चलिए p का मान 4 निकल गया, तब साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो p का मान कितना है 4 और h का मान 5। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, तो b का मान कितना है 3 और p का मान 4। अब 2 tan थीटा 2 × 10 का क्या होता है p/b, मतलब 4/3। इसका एलसीएम करें तो कितना आ जाएगा 20 आएगा ना, 20 कितना 20 आएगा तो कितना 16 - 15 बाई कितना
3 यही ना आएगा, यही आएगा ना। इसका मान कितना आ जाएगा 3/160। समझ में आया ना 3/160 कैसे आया, एकदम आ जाना चाहिए, किसी किसी को नहीं आया हो सकता है। 1/20 इंटू क्या होगा 3/8 होगा कि नहीं, हाँ हो गया ना। चलिए ये ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट है मेरा, सी करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर जल्दी से इसके शॉर्ट कर लीजिए। सवाल नंबर कितना होगा 7। सवाल नंबर 7, किसी का कोई प्रॉब्लम ट्रिगोनोमेट्री में, टेन 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 45 डिग्री है ना, 10 65 डिग्री और 10 85 डिग्री का मान क्या होगा, का मान, इसका मान निकालना है। और ये क्वेश्चन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया हुआ है 2001 में, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया हुआ है 2001 में, है ना। चलिए हो सकता है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में रिपीट कर दे, जरा सा देख लीजिए आप लोग। 1/4, बी नंबर है हाफ, सी नंबर है 1 और डी नंबर में है 1/√3। कितना मान आएगा, हो जाएगा। चलिए अब करना है हमको 45 डिग्री का मान पता है, 65 85 25 और 5 डिग्री का तो मान पता नहीं है, किसी को पता है, नहीं ना है, तो ठीक। अच्छा इसको 10 5 डिग्री रहने देते हैं, है ना, और इसको 10 25 डिग्री रहने देते हैं, कोई दिक्कत। 10 45 का मान तो जानते हैं, तो 10 45 रखने देते हैं। अब 10 65 को आप 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 10 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कितना देंगे कि 65 हो जाएगा, 25 डिग्री ना होता है। 25 डिग्री घटाएंगे तो कितना 65 आएगा, आ जाएगा ना। अब ये फिर 10 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे 5 डिग्री, यही ना है। अब देखते हैं 10 5 डिग्री 10 25 डिग्री, इसका मान कितना हो जाता है, चलो अभी रखने देते हैं, ठीक है ना। अभी क्या हो जाए कॉट 25 आ जाएगा कॉट 5। अब इसका मान कितना आ जाएगा, ये और ये और ये और ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होता है, और इसका मान 10 45 का मान कितना होता है 1 1 1 1, यानी कि 1 आंसर खत्म। सी समझ में आया, नहीं आया, चलिए 1 होता है। अब इतना समझ में, 10 45 का मान लिख दिया ना 1। चलिए फिर क्या होगा 10 5 डिग्री है ना। अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिटेल्स में समझाते हैं, ठीक है ना। 10 को लिख सकते हैं ना कि साइन 5 डिग्री बाय कॉस 5 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर साइन 25 डिग्री बाय कॉस 25 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। कॉट को क्या लिखेंगे कि कॉस 25 डिग्री बाय साइन 25 डिग्री, हो गया ना। और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 5 डिग्री बाय कॉस 5 सॉरी 10 5 साइन 5 डिग्री होगा, साइन 5 डिग्री। अब देखिए कॉस 25 साइन 25 साइन 25 कॉस 5 साइन 5 खत्म। मतलब हमको 10 क्लास में जाना पड़ा, है कि नहीं।
तो खत्म हो गया, तो फिर इधर 1 बचा और 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना होता है? 1 होता है ना। ठीक, समझ में आ गया। अब तो डाउट नहीं ना है, ऑल क्लियर? किसी के कोई डाउट? कोई कोई बोलते हैं कि शॉर्टकट में बना दीजिए, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है। हाँ, किसी किसी को पता है इसीलिए उसको लगता है, लेकिन सबको पता तो नहीं ना, हमको सबको लेके चलना पड़ेगा, समझाना जरूरी है। ठीक, किसी कोई डाउट नहीं ना है, जल्दी से उतार लीजिए। देखिए, एक आध सवाल आप लोग को देते हैं, सवाल देख के आप लोग हंसी भी लग सकता है, बहुत ही इजी है, लेकिन एनटीपीसी में आया हुआ है 2016 में। 2016 में दो ही सवाल 2016 में आया है। देखिए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में सेम टू सेम। चलिए दिखाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए सवाल है, कितना नंबर दिखा रहे थे अभी? 7 नंबर ना, 8 नंबर सवाल है। देखिए, बहुत इजी है, सबको पता होना चाहिए, कोई नहीं बोलिएगा कि आपको पता नहीं है, ठीक है ना। कि कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए। COSEC कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है ना। बहुत इजी है ना, बिना ऑप्शन का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, मान जिसको याद है उसको बिना ऑप्शन का हो जाएगा। अब देखिए, ये एनटीपीसी में आया हुआ है, सीबीटी मोड में आया हुआ है 30/4/2016 में। कितना में? 30/4/2016 में आया हुआ सवाल है एनटीपीसी में। किसमें? एनटीपीसी, वो भी ग्रेजुएशन स्तरीय वाला में आया है ना। तो इतना इजी सवाल भी मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं। तो चलिए, बिना ऑप्शन का भी आप लोग बता सकते हैं, फिर भी हम ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को, है ना। 2 बाई क्या होगा? √3। बी नंबर क्या है? √2। सी नंबर √2। अच्छा, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान कितना होता है? जल्दी जल्दी बताइए। साइन 60 का मान कितना होता है? ठीक, उसका उल्टा होगा नॉन। अब चलिए 9 नंबर वाला सवाल देखिए, इस शिफ्ट 1 में आया हुआ है। कितने? शिफ्ट 1 में, SHIFT शिफ्ट 1 में आया हुआ सवाल है, और सेम आप लोग का सवाल दे रहे हैं, हो गया ना। चलिए, इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में हम लोग आंसर दीजिए। और आप लोग को दिखा रहे हैं 9 नंबर वाला सवाल, नीचे दिख रहा है ना सबको? क्लियर, बराबर दिख रहा है ना? ठीक, अब देखिए, ये दिया है कि साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? पागल, 1 बताते हैं, याद नहीं किए। ये देखिए, सेम डेट को आया हुआ है 30/4/16 को। एनटीपीसी का ही सवाल है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन स्तरीय शिफ्ट नंबर 2 में। देखिए, एक ही डेट में दोनों कितना ये सवाल पूछे हैं, है कि ना। कितना मान होता है? 1। बी नंबर क्या होता है? 1/√2। सी नंबर हाफ और डी नंबर नॉन। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, है कि नहीं। बहुत ही सवाल है कि नहीं? चलिए बताइए। तो आज का क्लास इतने तक, मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को थैंक यू एंड जय हिंद।